वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। This is 10, 13, 12. भारतेवं वत्सपेषु, एक मैं पढ़ लेता हूँ। भारत एवं वत्सपेषु भुंजानेषु अच्युतामसु वत्सासु अंतर्वणे दूरम विवशुस तृणलोभिता। अच्छा, हे महाराज परीक्षित, एक और जहाँ अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को न जानने वाले ग्वाल बाल जंगल में भोजन करने में इस तरह व्यस्त थे, वहीं दूसरी ओर बछड़े हरी घास से ललचाकर दूर घने जंगल में चरने निकल गए। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि उनके ग्वाल बाल मित्र डरे हुए हैं, तो भय के भी भीषण नियंता उन्होंने उनके भय को दूर करने के लिए कहा, हे मित्रों, खाना बंद करो, मैं स्वयं जाकर तुम्हारे बछड़ों को इसी स्थान में वापस लाए दे रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की मैत्री होने पर भक्त को अन्य भय नहीं रह जाता। दैट्स द पॉइंट। श्रील प्रभुपाद नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिख रहे हैं कि भगवान से मित्रता होनी चाहिए। साखे, ये साखे वो वाला नहीं है, साखे रस, ये वो वाला है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, उसमें आता है ना, श्रवणम कीर्तु विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम। उसके बाद क्या है? चलिए श्लोक में कैसे है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम। तो साख्यम एक अंग है भक्ति का, नव्यता भक्ति में। इसका मतलब होता है कि भगवान से फ्रेंडशिप करना। फ्रेंडशिप का मतलब होता है मैत्री, जो बात आ रही है, और मैत्री का मतलब होता है कि भगवान से फ्रेंडशिप का मतलब क्या है कि भगवान, जैसे हम मित्र के बारे में सोचते हैं, वैसे ही भगवान के बेनिफिट के बारे में सोचना वो मैत्री है। कृष्ण के बेनिफिट, अब ये थोड़ा अजीब सा है क्योंकि लोग सोचेंगे भगवान के बेनिफिट के बारे में क्या सोचेंगे, मतलब भगवान हमारे बारे में सोचेंगे या हम उनके बारे में, मतलब भगवान को हम क्या बेनिफिट कर सकते हैं, ये साधारण आदमी के दिमाग में घुसता नहीं। इनफैक्ट मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे, ये एक्चुअली ये गौड़िया वैष्णविज्म में ही बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, और वैष्णव संप्रदाय भी इसको नहीं मानती, मतलब मानती नहीं, मतलब उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। मध्वा, श्री, निम्बार्क भी, उनका कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट है कि हम भगवान के फ़ायदे के बारे में सोच रहे हैं। जो इंसान के फ़ायदे के बारे में नहीं सोच सकता, वो भगवान के बारे में, फ़ायदे के बारे में क्या सोचेगा, वो भी है। दूसरी तरफ जो समाजवादी होते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, वो कहते हैं कि भाई नहीं ठीक है, भगवान के फ़ायदे के बारे में छोड़ो, इंसान के फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, क्योंकि दुखी तो इंसान ही है, भगवान थोड़ा ना दुखी हैं जो उनका बेनिफिट करेंगे या उनको कुछ हम करेंगे। इंसान ही भगवान का रूप है, तो इंसान के बेनिफिट के बारे में सोचो और ठीक है, यही कहते हैं ना लोग। बट श्रील प्रभुपाद ने अपने कन्वर्जेशंस में, अपनी बुक्स में लिखा है कि एक्चुअली लॉजिक गलत है, क्योंकि अगर भगवान खुश होंगे तो सब खुश हैं, अगर सब खुश हैं, भगवान खुश नहीं है, तो अल्टीमेटली कोई खुश नहीं रह सकता। इसलिए नारद मुनि भी कह रहे हैं, अभी तपसा तपस्किम, भी अगर भगवान की भक्ति कर रहे हो, अगर भगवान की भक्ति कर रहे हो तो तपस्या करने का क्या फ़ायदा है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे तो भी तपस्या करने का क्या फ़ायदा है, सब यूजलेस है। इसी तरह अगर कृष्ण खुश हैं, कृष्ण खुश कैसे होंगे जब उनकी बात मानेंगे हम। श्रील प्रभुपाद ने प्रैक्टिकल बताया, भागवत में बताया। तो आप कोई पूछे भगवान खुश होने से सब खुश कैसे हो जाएंगे, मतलब ये क्या
आप वैसे भी भगवान को खुश कैसे करोगे? कहेंगे हाँ ठीक है, हम लोग कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे और भगवान खुश होंगे, भागवत कथा करेंगे, भगवान खुश होंगे। बट तो इससे संसार कैसे खुश होगा? नहीं, वृंदावन में कितने लोग बैठ के कीर्तन तो कर ही रहे हैं, कथा भी कर रहे हैं। संसार कहाँ खुश है? संसार तो मर रहा है, हजार प्रॉब्लम है, बढ़ती जा रही हैं, मतलब पॉल्यूशन है, बीमारियां हैं, कम थोड़े ना हो रही हैं। और आप तो कितने सालों से भगवान को खुश करने में लगे हो, कितनी वैष्णव संप्रदाय हैं, तो संसार का क्या हो रहा है? कूड़ा ही हो रहा है। सो शिला प्रभुपाद ने इसलिए भागवतम के पॉपट बहुत अलग हैं। प्रभुपाद ने बोला भगवान को खुश करने का मतलब भगवान की टीचिंग्स अप्लाई करना समाज में, सिर्फ नाम नहीं लेते रहना। टीचिंग जब अप्लाई करेंगे समाज में तब भगवान खुश होंगे। जो भगवान ने आदेश दिया है, जब समाज उसको फॉलो करेगा तभी तो खुश होंगे। सो साथ साथ उनका नाम लेना, नाम लेने से क्या होता है? नाम लेने से भगवान के आदेश पालन करने का मन करता है। करता है नहीं करता? हम जिसका नाम ले रहे हैं हमारा मन करेगा यार उसकी बात माने हम। अगर हम ऐसे ही बोले समाज में कि यार भगवान ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, ये करो ये करो ये करो ये करो, ठीक है, कौन करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि भगवान से कोई प्रेम तो है नहीं, कोई मानते नहीं है। सो ये सारे, तो इसलिए भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने कीर्तन की डेफिनेशन अलग की। उन्होंने कहा कीर्तन का मतलब है नाम लेना प्लस भगवान के आदेशों का प्रचार करना और उसका पालन करना। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि भागवतम के प्रिंसिपल्स अगर हम लगाएंगे समाज में तो समाज बहुत अच्छा हो जाएगा अपने आप। सो दैट्स अ होल पॉइंट। मैत्री का मतलब है भगवान के मित्र है ना हम। ये संसार किसका है? वासुदेवे कुटुंबिकम। इस संसार को हमें, अगर भगवान को बेनिफिट करना है तो संसार को बेनिफिट होना चाहिए, संसार को बेनिफिट होगा तो भगवान को बेनिफिट होगा, क्योंकि उन्हीं का घर है ना। मगर कैसे होगा? जब उनके आदेश हम यहाँ संसार में फॉलो करेंगे और उनका प्रचार करेंगे हम, कृष्ण का, उनकी गीता का। अपने आप ठीक हो जाएंगी चीज़ें सारी, अपने आप सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी एक्चुअली। तभी महाप्रभु ने कहा परम विजयते श्री कृष्णा। तो हम लोग हरि नाम तो करते हैं, कर रहे हैं, नहीं कल भी किया। उससे समाज बदलेगा नहीं बदलेगा? क्या कहते हो? आया ना? हाँ, मगर वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि जिसका नाम ले रहे हैं उसके आदेश भी बताने पड़ेंगे लोगों को। तभी तो हम जन्माष्टमी बड़े बड़े प्रोग्राम में प्रवचन भी करते हैं, हम बताते हैं ना गीता में क्या दिया है, तब कंप्लीट प्रोग्राम है। सो ऑफ कोर्स हम जब नाम लेते हैं हरि नाम तो लोगों के कान में भगवान का नाम जाता है तो उनके पाप कटते हैं, वो बात अलग है, वो तो चलो है ही। बट एट द सेम टाइम इंस्ट्रक्शंस भी पहुंचनी चाहिए उन तक, श्रवणम भी उनका होना चाहिए साथ साथ, कीर्तनम के साथ। नहीं तब यही तो कहते हैं, तब फ़ायदा है, कंप्लीट फ़ायदा है। इसलिए श्रील प्रभुपाद मैत्रेय कॉन्सेप्ट लेके आए, नेक्टर डिवोशन पढ़ना कि भगवान की फ्रेंडशिप का मतलब क्या है। श्री कृष्ण परम नियंता है, यहाँ तक कि वह मृत्यु के भी नियंता है, जो जगत के लिए अंतिम भय है। सबसे बड़ा डर किससे लगता है? मरने से। कई लोग कहते हैं हमें नहीं लगता मरने से डर। कई लोग होते हैं ना जो बहुत पैशनेट नहीं होते, हमें मरने से डर नहीं लगता, ठीक है। या जैसे आप ये बॉर्डर पे जाओ, अब हमारे फाइटर्स हैं आर्मी, हाँ जो भी है, सो उनसे पूछो तुम्हें डर लगता है? नहीं हमें डर नहीं लगता, गोली लग जाएगी, ठीक है, खा लेंगे भारत के नाम पे। कई लोग ऐसा होते हैं उनको डर नहीं लगता। या कई लोग सांप पकड़ते हैं उनको डर नहीं लगता सांप से, देखो मरना है मरेंगे। जैसे ये नहीं आता था आपका मैन वर्सेस वाइल्ड, नहीं आता था पहले, है क्या है? बियर ग्रिल, पता नहीं मुझे क्या है। सो एनीवे, हाँ, तो उसको कहाँ डर लगता है? वो जंगल में जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, घूम रहा है। बट एक्चुअली ये कहना गलत है, डर नहीं लगता किसी को। सबको मृत्यु का
भय है। क्यों मृत्यु का भय है? तभी तो जीने की कोशिश कर रहा है, तभी तो जीने की कोशिश कर रहा है। उसको जंगल में छोड़ दिया मैन वर्सेस वाइल्ड को, क्यों? जीने के लिए पड़ा हुआ है, क्योंकि मरने का डर है, और क्या है। वरना जीने की कोशिश कर रहा है, बैठ जाए, खत्म काम। मरने का डर तो बुद्धा को नहीं था। बड़े बड़े संत जो कि जंगल, भागवत में ध्रुव महाराज चले गए जंगल में, बैठे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, ठीक है, अभी मृत्यु आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बैठे हुए। सो प्रभुपाद लिख रहे हैं, अगर भगवान की शरण लेंगे, सबसे पहला जो गुण आएगा वो है अभयम। गीता में भी कृष्ण कह रहे हैं अभयम। मृत्यु से डर लगना कम हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मृत्यु तो एक माया है। मृत्यु कुछ होती नहीं, हम सोच के बैठे हैं कि हम मर रहे हैं, इसलिए डर लगता है। जैसे छोटा बच्चा नहीं है, छोटे बच्चे को टॉय दो तो वो सोच के बैठता है कि ये टॉय मेरा है और टॉय कहीं खो ना जाए। उसे छीनोगे तो रोएगा, छुपा दोगे तो रोएगा, उसको डर लगता है अपना टॉय खोने का। मगर बड़े आते हैं तो क्या वो माया ही है? नहीं, मतलब क्या है, मतलब वो क्या डर है वो टॉय खोने का? कोई डर है? वो नॉनसेंस, कुछ है ही नहीं। वो तो टॉय से आ सकता है इसलिए डर लग रहा है उसको। उसी प्रकार हम शरीर से आ सकते हैं इसलिए डर लग रहा है, हम मर जाएंगे, शरीर छूट जाएगा। मृत्यु तो कुछ होती नहीं है एक्चुअली। शरीर को छूटना मृत्यु कहते हैं, नहीं, अल्टीमेटली हम मरते कहाँ हैं। सो ये डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम माया से हमें समझ आने लगेगी कृष्ण की भक्ति करके कि सत्य क्या है, सत्य क्या नहीं है। ये मैं बता रहा था कल, ये जो थे ना आपके कबीर पता है ना सबको? पता है ना कबीर? समझा में तो पता ही होगा। सो कबीर के जो गुरु कौन था? कबीर का मैं भूल गया, कौन थे कबीर के गुरु? रामदास थे, कौन थे? समथिंग लाइक दैट। सो वो सूफी सेंट था ना कबीर, तो सूफी। कबीर के गुरु ने कहा कि भाई तुम भगवान का नाम लो, राम राम। तो राम 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 कर रहे थे, तो उन्होंने कहा तुम 6 करोड़ नाम लेना। तो उसने पता नहीं उसके माइंड में चला गया, हाँ मुझे नाम लेना है, तो नाम लेते रहते 6। जब ख़त्म हुए 6 करोड़ तो धरती नीचे फट गई और आसमान फट गया। तो डर गया वो, तो नीचे देखा तो उसने देखा नीचे नर्क दिखाई दे रहे, अतल वितल सुतल तलातल नर्क। ऊपर देखा तो ऊपर स्वर्ग दिखाई दे रहे हैं, भू भूवर स्वा, सब पूरा दिखाई दे रहा है। वो डर गया, उस गुरु के पास भागा, ये क्या हो गया? गुरु ने कहा कि भगवान के नाम में तुम्हें सिद्धि मिल गई है और उससे माया की परतें हट गई हैं और तुम्हें असलियत दिखाई दे रही है ऊपर और नीचे। दैट वॉज हिज टेक। और फिर जब उन्होंने आँख बंद की तो उसको अपना शरीर पता लग रहा है, ना बुद्धि पता लग रही है, ना मन, अपनी आत्मा दिखाई दे रही है। सो एनीवे, मैं जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं ऐसे ही पढ़ रहा था। तो पॉइंट ये है कि जब भगवान का नाम लेते हैं तो हमें सत्य दिखाई देने लगता है। ऊपर क्या है, नीचे क्या है, आगे क्या है, पीछे क्या है, अंदर क्या है, एज इट इज़ दिखाई देगा। नाम की शक्ति ही है। और जब ये सब दिखाई देने लगेगा तो भय खत्म। हमें नहीं दिखाई दे रहा तभी तो डर लग रहा है। आगे क्या होगा, डर लगता है। अगले जीवन में क्या होगा, डर लगता है। अज्ञान की वजह से डर लगता है। मैं कौन हूँ, डर लगता है। लोगों को आगे जीवन में क्या करेंगे, डर लगेगा। भक्ति क्यों कर रहे हो, अभी कमा लो, आगे कैसे चलेगा, डर लगेगा। सो डर बेसिकली अनसर्टिनिटी से लगता है। अगर कृष्ण की भक्ति करेंगे तो डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें कृष्ण में विश्वास है। हमें नहीं पता आगे क्या होगा, उनको तो पता है ना। ख़त्म हो गया डर। जब उनको पता है तो वो मैनेज करेंगे और हम उन पे शरणागत है तो डर ख़त्म हो जाता है। दैट्स ऑल। 2 तरीके हैं डर ख़त्म करने के, या तो आप पता कर लो आगे क्या होगा फ्यूचर में, सारा अपना ध्यान लगा के आगे समझ लो तो डर ख़त्म हो जाएगा।
या आप किसी की शरण ले लो जिसको पता है। अब खुद तो समझ नहीं सकते हम आगे क्या होगा, हम अंतर्यामी तो है नहीं। कृष्ण की शरण ले लेंगे जो अंतर्यामी है, तो डर खत्म हो जाता है। सो शरण कैसे ले? मैत्री, वही बता रहे हैं। मैत्री, भगवान, हम भगवान के बारे में सोचेंगे, भगवान हमारे बारे में सोचते हैं। भयम द्वितीय विनिवेशता से आते, इस भय का उदय कृष्ण भावनामृत के अभाव के कारण होता है, अन्यथा भय हो ही नहीं सकता। अंधेरा प्रकाश के अभाव से होता है, अन्यथा अंधेरा नहीं हो सकता। अब दिन में अंधेरा कर सकते हो? बाहर पार्क में कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर लो, अंधेरा नहीं कर पाओगे। जब तक सूरज है तब तक नहीं कर सकते आप। और रात को आप पूरा चांदना नहीं कर सकते। चांदना क्या कह रहा हूँ मैं, रोशनी नहीं कर सकते रात को। कुछ कर सकते हो लाइट वाइट जला के, मगर पूरी रोशनी नहीं कर सकते। जैसे दिन वाला है, 1000 लाइट चला लो तब भी नहीं होगा। दिन है, रात रात है। सो प्रकाश के अभाव में अंधेरा है, दैट्स द होल आइडिया। कृष्ण के अभाव में डर है। अब ये थ्योरी नहीं है, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप भगवान से जुड़ते रहोगे, आपको डर खत्म हो जाएगा। ये प्रैक्टिस है, आप खुद फील करोगे कि ठीक है चलो, आप सिक्योर फील करोगे माइंड में। जब भगवान से कनेक्शन फीलिंग आएगी तो होगा, थ्योरी से नहीं होता। अभी तो हम थ्योरी में चल रहे हैं ना, फीलिंग से होता है। फीलिंग आएगी तो आपको डर खत्म हो जाएगा। वो अनुभव, जिसने कृष्ण के चरण कमलों में शरण ले रखी है, उसे इस भय रूपी जगत में कुछ भी भयावह नहीं है। भवाम बुधेर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। कुंती महारानी, इस भौतिक जगत में पग पग पर भय तथा विपदा है, किंतु जो लोग भगवान कृष्ण के चरण कमलों में शरणागत हैं उनके लिए ऐसा नहीं है। ऐसे व्यक्ति इस भयावह जगत से मुक्त कर दिए जाते हैं। चाहे कितनी प्रॉब्लम में आपको डर नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है संत लोग प्रॉब्लम में नहीं होते, सबको प्रॉब्लम्स तो आती हैं। शीला प्रभुपाद भी अपने अंतिम समय में, क्या किडनी फेल हो गया था, प्रभुपाद पड़े हुए हैं। प्रॉब्लम्स तो है ही, मगर डर नहीं है। नॉर्मल आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी डर है, तो कुछ सही है। रोटी कपड़ा मकान हेल्थ भी ठीक, फिर भी डर लग रहा है। देखो उल्टा है नहीं, फालतू में। और डिवोटी 1000 प्रॉब्लम फिर भी डर नहीं, क्योंकि कृष्णा साथ है उनके। जिनके साथ भगवान नहीं है वो हमेशा डर के रहेंगे, चिंता में रहेंगे, वो कभी भी इससे मुक्त नहीं हो सकते। ये यही सीन यही चल रहा है। भगवान के सखाओं के साथ भगवान लंच ले रहे हैं, फ्री ऑफ टेंशन स्ट्रेस, कुछ है ही नहीं कि ठीक है भगवान के साथ हैं हम। उनके बछड़े भी खो गए इधर उधर, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान ने कहा मैं लेके आऊँगा, तुम आराम से खाना वाना खाओ, ठीक है ओके। वो मर गए, अघासुर के मुंह में चले गए, तब भी डर नहीं था। उन्होंने कहा ठीक है अघासुर, ये हो सकता है सांप है या गुफा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सांप भी है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कृष्णा है हमारे साथ, चलो चलते हैं अंदर। चले गए अंदर। सो दैट्स हाउ, दैट इज़, इसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। मृत्यु का डर खत्म। मर जाएंगे और क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मरोगे ही ना। और वैसे भी मरना एक अच्छी न्यूज़ है, बुरी न्यूज़ नहीं है। मरना आसान है, जीना मुश्किल होता है अगर आप ध्यान से सोचोगे तो। मरना तो 1 सेकंड में मर जाओगे, 1 मिनट लगेगा हार्डली, सांस रुकेगी। जीना इतना मुश्किल है, इतना बड़ा जीवन। बहुत सारे फिलोसफर्स यही कहते हैं, इसी को तो माया कहते हैं। हमें जीना आसान लगता है, मरना मुश्किल लगता है। एक्चुअली बिल्कुल उल्टा है, मरना आसान है, जीना मुश्किल है। भीष्म पितामह अमर हो गए ना, इच्छा मृत्यु, वो जीते गए। व्यासदेव ने कहा बेवकूफ़, व्यासदेव ने आगे कहा भीष्म तू फ़ायदा क्या हुआ तेरे वरदान का, इतने दुख मिले, इतना ज़्यादा लंबा जीवन हो गया, पांडवों का द्रौपदी का चीरहरण, पांडवों का वनवास, सब तुम देख रहे हो, 1000 दुख, दुर्योधन को सपोर्ट करना पड़ रहा है, गंदे आदमी को, वो क्या हो रहा है। तो व्यासदेव ने कहा तुम्हारी फिलॉसफी बिल्कुल उल्टी है, मरना आसान है, जीना मुश्किल है। मरना एक फेस्टिवल है, जीना एक जेल है, एक बहुत बड़ी। मगर अगर आप भक्ति करोगे तो रिवर्स हो जाता है।
अब भक्ति करोगे तो जीना भी ब्लेसिंग बन जाती है, क्योंकि भगवान की सेवा में हम अपने जीवन को समर्पण करते हैं, तो वो ब्लेसिंग बन जाती है। और मरना तो अल्टीमेटली भगवान के भक्त हो, मरना तो बहुत बड़ा फेस्टिवल हो गया, क्योंकि भगवान के पास चले जाओगे। सो इस तरह से जो अच्छे जो डिवोटी हैं उनका कॉन्सेप्शन बिल्कुल अलग हो जाता है। जो एनिमल फिनिशर, जो रूमी था ना एक बहुत बड़ा सेंट, तो जब मर रहा था तो मतलब बीमार हो गए, मरने वाले थे, तो सब उनके डिसाइपल रोने लगे। 60,000 डिसाइपल थे, वीपिंग रो रहे थे। तो रूमी ने कहा क्यों रो रहे हो? तो इस्लाम में क्या होता है, तो वो बनाते हैं, कब्र बनाते हैं, नहीं है नहीं, जलाते थोड़े ना। तो उन्होंने कहा कि तो रूमी ने कहा कि जब मैं नीचे तुम मुझे डाल रहे होगे ना ज़मीन में, तो ये मत सोचो मैं नीचे जा रहा हूँ, तब मैं ऊपर जा रहा हूँ। और जब मैं मरूँगा ना, तो ये मत सोचना मैं मरा हूँ, मैं उस वक्त अमर हो गया हूँ। तो रोने की बात ही क्या है? तुम रो के बल्कि क्या कहते हैं उसको, अशगुन कहते हैं। हाँ, तुम रो के बल्कि अपशगुन ला रहे हो। जब त्योहार होता तो कोई रोता है? तो सब चुप हो गए, सबने कहा अरे ये तो ऐसा सोचा ही नहीं, दैट्स ऑल। सो इस तरह डिवोटीज का उल्टा चलता है, बिल्कुल उल्टी थिंकिंग है। एक माता जी थी हिमवती, उसके हस्बैंड थे प्रभुपाद के टाइम, तो आई थिंक उसके हस्बैंड का नाम भूल गया, हमसदूत प्रभु थे, कौन थे मैं भूल गया नाम। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद मुझे संन्यास चाहिए। प्रभुपाद ने कहा वेल तो अपनी वाइफ से पूछो। वाइफ ने कहा नहीं मैं नहीं दे सकती संन्यास में। प्रभुपाद ने कहा मैं भी नहीं कुछ कर सकता। तो फिर अगली बार दोबारा आया सन्यासी, उन्होंने कहा वाइफ ने कहा वो नहीं, ठीक है। तीसरी बार नहीं। प्रभुपाद मायापुर गए, तो वो जानबूझ के ना सैफरन पहन के डंडा पकड़ के आ गए सन्यास सेरेमनी में, सन्यास हो रहा था, वो भी आ गए। तो मैंने सन्यास लिया, ठीक है। फिर उसकी वाइफ भागते भागते आई प्रभुपाद के रूम में, ऐसी आ गई, बस कोई सरमन टोक रहा था, उन्होंने कहा हट यहाँ से, सीधा अंदर आ चली गई। तो आई थिंक हिम्मत ही था उसका नाम। तो प्रभुपाद से बोला कि प्रभुपाद हमने सन्यास दे दिया, मुझे बिना पूछे, ये क्या है, सन्यास लेके घूम रहे हो। तो फिर उसने कहा, प्रभुपाद ने कुछ नहीं कहा। तो उसने कहा मैं सबको हेट करती हूँ, सब गंदे हैं और संसार गंदा है, सब कुछ बकवास है, मैं सबको हेट करती हूँ। प्रभुपाद ने बोला ओ इसका मतलब है तुम एडवांस कर रही हो। वो कहती क्या हो गया, दैट्स व्हाट शी वेंट ऑफ। थिंकिंग उल्टी, मैं समझा रहा हूँ, थिंकिंग डिवोटी बिल्कुल जो ऑर्डिनरी आदमी सोचता है बिल्कुल उसके उल्टा सोचता है, ये डिवोटी है। ऑर्डिनरी आदमी को डर, इसको डर नहीं है। ऑर्डिनरी को टेंशन, इसको टेंशन नहीं है। ऑर्डिनरी आदमी सोच रहा है यार पति पत्नी को अलग कर दिया, गलत किया, प्रभुपाद सोच रहे हैं अच्छा है। दैट्स हाउ इट गोस। एनीवे, ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की